जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पांडे एक बार फिर एक नया विषय लेकर। और आज का विषय बेहद ही गंभीर विषय है और उम्मीद करता हूं कि मेरा ये प्रयास आपको मेरे पिछले प्रयासों की तरह ही पसंद आएगा। आज का जो विषय है ये हम और आप देखते हैं और सुनते हैं। कभी भी कोई न्यूज़पेपर ले लीजिए, कोई भी टीवी न्यूज़ ले लीजिए या आस पड़ोस का, हमको रेगुलर दुर्घटनाओं के बारे में ये समाचार मिलते ही रहते हैं कि दुर्घटना हो रही है। जाने अनजाने, परिचित अपरिचित, दोस्त मित्र, कोई ना कोई हमारे सर्कल से जुड़ा इस दुर्घटनाओं का शिकार अचानक से हो जाता है। तो आइए ये जानते हैं कि ये अचानक दुर्घटनाएं होती किस तरह से हैं और इसके लिए ज्योतिष में क्या चीज़ें, कौन से परिबल हैं जो अचानक दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं। तो सबसे पहले ज्योतिष में देखें तो सबसे पहला हमारा लग्न होता है। अगर लग्न हमारा कमज़ोर है और उसकी उपस्थिति 6, 8, 12 में है और वो डिग्री वाइज भी बहुत कमज़ोर है या नीच का है या शत्रु ग्रह के साथ पीड़ित है, राहु व केतु के साथ संबंध बना रहा है, तो हमारा लग्नेश पीड़ित माना जाएगा। अगर उस अवस्था में मार्केश हमारे होते हैं द्वितीय भाव, तृतीय भाव, तीसरा भाव और सप्तम भाव। अगर मार्केश की महादशा चल रही है तो ये यकीन मानिए, ये मार्केश जो होता है हमारा जो सप्तम भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव, ये तीनों मार्क, इसमें प्रबल मार्केश हमारा सप्तम भाव होता है। उसके बाद द्वितीय और तृतीय भाव भी मार्केश, अगर इनकी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो व्यक्ति है जो दुर्घटनाओं की चपेट में आता है, दुर्घटनाओं की शिकार होता है। इसके अलावा अगर कुंडली में शनि, मंगल, राहु, शनि मंगल की युति हो, शनि राहु की युति हो, मंगल राहु की युति हो या शनि राहु की युति हो, शनि मंगल, मंगल राहु, राहु शनि, कहीं भी ये युति बनती है और स्पेशली अगर ये चतुर्थ भाव और अष्टम भाव से संबंध रखती है तो ये मान लीजिए कि आप दुर्घटनाओं का शिकार बनेंगे। और अगर गुरु की दृष्टियां नहीं हैं या गुरु शुक्र नहीं देख रहे लग्न को या लग्नेश को या चतुर्थ या अष्टम भाव को, तो दुर्घटना में जान तक जा सकती है, गंभीर दुर्घटना हो सकती है। तो क्योंकि दुर्घटना के में सबसे प्रबल कारक होता है गति है मंगल और भ्रम है राहु। जब गति को राहु भ्रमित करता है और शनि है जिस रफ्तार से जिस वस्तु में बैठकर हम जा रहे हैं, लोहा, मैक्सिमम लोहा ही होता है गाड़ियों में, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, ट्रक हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, कोई भी हो। तो जब उस चीज़ों से इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तो मंगल ईंधन का काम करता है, मंगल जलाने का काम करता है, शनि ईंधन है और राहु वायु है, उसको और बढ़ाता है। तो ये तीनों का जब योग बनता है तो हमारी जो होती हैं ये आकस्मिक दुर्घटनाओं का हम शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा तिथियां, जैसे अमावस्या की तिथि है, रिक्त तिथियां हैं, अष्टमी है, चतुर्थी है, चतुर्दशी है, ये तिथियां भी मैक्सिमम दुर्घटना योग का कारक बनती हैं। दिशाशूल, दिशाओं, किस दिशा में किस वार को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये भी इसमें प्रबल रोल अदा करते हैं। मारक होराज होते हैं, वो भी इसमें अदा करते हैं। तो कुल मिला के लेकिन सबसे मेन हमारी कुंडली के ये जो भाव है, लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम, इनका मुख्य रोल होता है। तो ये ध्यान रखें कि अगर हमारी कुंडली में चतुर्थ भाव या अष्टम भाव में किसी भी रूप में शनि मंगल, शनि राहु, मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये हमारे लिए बेहद खतरनाक है। मंगल राहु भी खतरनाक है, शनि राहु भी खतरनाक है और शनि मंगल भी खतरनाक है। ये किसी न किसी रूप से हमें आकस्मिक रूप से वाहन से दुर्घटना का योग देता है अगर ये चतुर्थ या अष्टम भाव में है तो खास ध्यान रखें कि अगर हमारे
कुंडली में इस तरह के योग हैं तो वाहन संयमित रूप से चलाएं, नियमित उसके ध्यान रखकर चलाएं और गति को कंट्रोल करें। अपनी गाड़ी के अंदर जो है वो श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें, माता जी की मूर्ति स्थापित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप रोज सुबह करें निकलने से पहले। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये बेहद आपके लिए कल्याणकारी होंगे और ये इन चीज़ों में जो दुर्घटना योग हैं इसमें आपको मदद मिलेगी। आपके दुर्घटना योग में बचने के चांसेस बनेंगे। वरना ध्यान रखें कि मारक या मार्केश की महादशा, शनि की 7.5 या ढैया, कमजोर लग्नेश की महादशा, कमजोर सप्तमेश की महादशा, अष्टमेश की महादशा या अंतरदशा, ये आपको, और जो मैंने युतियाँ बताई, ये युतियाँ आपको बेहद हानि पहुंचा सकती हैं और यही समय, यही युतियाँ महादशा, अंतरदशा या यही वाहन के प्रबल दुर्घटना के कारक बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर अगली मुलाकात अगले किसी विषय को लेकर होगी। जय श्री राम।